बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ की गचक बनाने का तरीका या गुड़ की चिक्की जिसे कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बनती है। बहुत सारे लोग जो हैं ना उनसे परफेक्ट नहीं बन पाती है, या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और या फिर बिल्कुल कैंडी की तरह बनती है। तो इसमें मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को जो है ना फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपकी जो गचक है ना ये पहली बार में ही बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्रंची बनेगी। तो आइए टाइम ज़ाया के बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्राई पैन में गुड़ डालना है। ये तकरीबन 1.5 गुड़ की पेसी है, ठीक है। 2 दरमियानी साइज़ की हैं ये, तो क्वांटिटी का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये 2 जो है ना दरमियानी साइज़ की गुड़ की पेसियाँ थी, इनको पहले अच्छी तरीके से जो है ना पीस लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है पानी, ठीक है। अक्सर लोग जो है ना पानी डालते हुए बहुत गलती करते हैं, इसमें कप भर के जो है ना पानी का डाल देते हैं। तो अगर ये 2 दरमियाने साइज़ की गुड़ की पेसियाँ हैं ना, तो इसके अंदर सिर्फ 3 टेबलस्पून पानी जाएगा, ठीक है। 3 टेबलस्पून से ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो उससे जो है ना आपकी जो गचक है ना ये बिल्कुल कैंडी की तरह बनेगी, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप, अगर आपको क्रंची चाहिए ना तो इसके लिए आपने पानी कम डालना है, ठीक है। अब इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। साथ साथ हल्का हल्का सा इसमें चम्मच भी चलाते जाइएगा। बहुत आराम से, बहुत ईजिली जो है ना ये सारा गुड़ जो है ना मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है बहुत ज़्यादा पानी डालने की, ठीक है। उसी पानी में जो है ना ये गुड़ जो है बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। पानी आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और आगे मज़ीद भी कुछ ऐसी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो रेसिपी जो है ना आपने फुल वॉच करनी है। इसको जो है ना इसी तरीके से हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। जब गुड़ की जो ये गुठलियाँ हैं ना ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं, इसे अच्छी तरह से हमने पकाना है, ठीक है। उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका कलर जो है ना इस तरह से नहीं हो जाता। इसको फ्लफ़ी सा हमने बनाना है। इसको मैं आपको चेक करने का तरीका भी बताऊँगी कि आपने किस तरीके से इसको चेक करना है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, परफेक्टली जो है ना ये बन चुकी है, ठीक है। अक्सर लोग इसी पॉइंट पर आके जो है ना फ्लेम बंद कर देते हैं और उसके बाद इसे आप निकाल लेते हैं। उससे जो है ना गचक जो है ना वो बिल्कुल गुड़ की तरह सॉफ्ट बनती है और कैंडी की तरह ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी बन जाती है, ठीक है। तो आपने इसको मज़ीद अभी पकाना है, ठीक है। तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, ठीक है। अब इसको चेक करने का जो तरीका है ना, इसमें से आपने थोड़ी सी जो है ना गचक जो है इस तरीके से आपने फुल ठंडे पानी में डालनी है, ठीक है। और इसको 3 से 4 सेकंड के लिए इस तरह से छोड़ देना है और उसके बाद जो है ना अपने फिंगर के साथ इसको चेक करना है। अगर तो ये हार्ड हो जाती है फ़ौरन से तो इसका मतलब है ये तैयार है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है क्योंकि ये देखिए ये सॉफ्ट है। अभी हम इसे थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक जो है ना मज़ीद पकाएंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैंने मज़ीद इसको पकाया है अच्छी तरह से, ठीक है। और अच्छी तरह से पकाने के बाद ना दोबारा से फिर हमने उसी तरीके से ही इसको चेक करना है, ठीक है। चेक करने का जो तरीका है ना वो सेम वही होगा। देखिए जब मैंने इसके अंदर डाला है ना तो ये बिल्कुल हार्ड हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, ठीक है। इस तरीके से हमें चाहिए, बिल्कुल हार्ड, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको हमने अच्छी तरह से दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना अब हमने इसके अंदर डालनी है 2 पिंच मीठे सोडे के, ठीक है। मीठा सोडा आपने लाजमी डालना है। इससे जो है ना एक तो गचक जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगी, ठीक है। और दूसरा जो है ना इसका ये जो डार्क सा कलर है ना ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगी इससे, ठीक है। ये आपने लाजमी डालना है, ठीक है। सिर्फ 2 पिंच डालनी है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं डालनी है। देखिए मैंने इसमें डाला है तो इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना तकरीबन 40 सेकंड तक जो है ना इसको आपने मज़ीद पका लेना है, ठीक है। जब अच्छी तरह से इस तरह से ये पक जाए ना तो उसके बाद जो है ना आपने बर्तन जो है ना जिस बर्तन में आपने निकालनी है ना वो स्टील का बर्तन होना चाहिए, ठीक है। शीशे का या प्लास्टिक का बर्तन नहीं होना चाहिए। इस तरह से स्टील की प्लेट ले लें। इसके अंदर जो है ना सिल्वर या स्टील की प्लेट, ठीक है। इसके अंदर आपने इसको ग्रीस कर लेना है और उसके बाद फ़ौरन से ना गच्चे को आपने प्लेट में इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। हाथों को बचा के रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, आपके हाथों के साथ चिपक भी सकती है। अच्छी तरह से इसमें से निकालने के बाद इसको गार्निश कर लेना है आपने मूंगफली के साथ, ठीक है। पीनट के साथ इसको गार्निश कर लेना है। मज़ीद भी अगर आप चीज़ें डालनी चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो गचक है ना वो पीनट के साथ ही मज़े की लगती है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से इसको फुल कर लेना है और
अच्छी तरह से पीनट के साथ कवर करने के बाद इसको आपने फुल ठंडा होने के लिए छोड़ना है। तकरीबन इसको 2 घंटे लगेंगे ठंडा होने में, ठीक है। बिल्कुल भी नीम गर्म भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से जब आपको लगे ना प्लेट बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, उसके बाद इसको इस तरह से उल्टा करना है और हल्का सा जो है ना किसी भी कोई भी चीज़ ले लें, चम्मच ले लें या कोई डोई ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ लें, उसके साथ आपने थोड़ा सा इसको जो है ना टैप करना है और आराम से ईज़िली सारी गचक जो है ना इस तरह से पीसीज में निकल आएगी और मज़ेदार सी हमारी गचक बिल्कुल तैयार है। मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।